क्या आप बीए में हैं एंड 2026-27 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपने कुछ पढ़ाई नहीं की हुई है? आओ पास कराता हूं तुम्हें। ओके, देखो बहुत सारे तुम्हारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे होंगे। सच बताओ कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये देखते ही पैनिक आने लगता है कि यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिनको ये लग रहा है कि बुक्स देख करके डर लग रहा है। यार फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि भाई मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है, तेरा कुछ नहीं हुआ है, और तुम सिर्फ एक बात सोच रहे हो, मेरा क्या होगा भाई। तुम्हारा क्या होगा वो मैं बताऊंगा और तुम्हारा सब अच्छा होगा, सब ठीक कर दूंगा। वीडियो में बस अंत तक टिके रहना, मुझे बस 10 से 15 मिनट का टाइम दे दो। 10 से 15 मिनट में तुम्हें जो इतना कुछ डर है, जो तुम इतना ज्यादा पैनिक हो रहे हो ना, ये सारा डर, सारी प्रॉब्लम, सारी सिचुएशन मैं ठीक कर दूंगा। ओके, तो जस्ट मुझे 10 से 15 मिनट दो। अगर तुम इस सिचुएशन में हो और तुम वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं, याद रखना ये चीज कि मैं कोई शॉर्टकट बताने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें एक स्मार्ट रिकवरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे कम तैयारी में ही तुम अपना परफॉर्मेंस ज्यादा शो कर पाओगे। तैयारी तुम्हारी कम है, प्रिपरेशन डेफिनेटली तुम्हारी कम है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की है, तो तुम्हारी प्रिपरेशन डेफिनेटली कम है। पर तुम्हारा जो एक तरह से प्रेजेंटेशन होगा ना, वो लोगों से बेहतर हो जाएगा। कैसे? आओ समझते हैं। वीडियो के एंड में एक ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जिसको आपको अवॉइड करनी है। बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं और कहते हैं कि मेरा नंबर कहां चला गया, मेरा नंबर कम कैसे हो गया। ओके, रूल नंबर 1 क्या है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करो। सबसे पहली चीज क्या है? रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। पैनिक नहीं होना है, डाउट में नहीं जाना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले कि अगर 100 चैप्टर नहीं हुए हैं तो अब 100 चैप्टर नहीं होंगे, यानी कि 100 चैप्टर है जिसको तुमने नहीं पढ़ा, 100 नहीं, मान लिया 20 चैप्टर है तुमने नहीं पढ़े, तो वो नहीं पढ़े, उसको एक्सेप्ट करो। और ये बिल्कुल नॉर्मल है कि अब गेम को चेंज करो। अब टारगेट क्या है कि मैक्सिमम मार्क्स कैसे, इतने जो अवेलेबल टाइम है, इस टाइम में मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे लाना है। तुम नहीं पढ़ सकते हो पूरी किताब, तुम नहीं कंप्लीट कर सकते हो पूरा सिलेबस, ये बात को बहुत क्लियर रखो कि नहीं कर सकता हूं मैं पूरा, लेकिन अभी मैं क्या करूं जिससे कि पूरी चीजों को मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर जिससे अवेल कर सकूं। ओके, तो टॉपर बनने की रेस नहीं यहां पर, मतलब याद रखिए कि जब भी आप टॉपर बनने की बात करते हो ना, इट इज नॉट फॉर टॉपर्स। टॉपर को इसमें हेल्प हो जाएगी, बट केवल ये वीडियो देख करके आप टॉपर नहीं बन सकते हो। इट इज फॉर समवन कि एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओगे। और अगर टॉपर बनना है आपको तो थोड़ी सी इसके साथ साथ वाली प्रिपरेशन भी कर लेनी है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से पूरी क्लास करवाई हुई है। तो अगर आपके पास 1 महीने का भी टाइम है ना, तो तुम टॉपर बन सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, कल तुम्हारा एग्जाम है, तो उस समय तुम्हें क्या करना है उसके बारे में समझते हैं। देखो, अगर मान लिया तुम्हारे पास केवल और केवल 48 घंटे हैं, तो 48 घंटे का अगर काउंट डाउन है ना, तो फिर तुम ये कैसे तैयारी करनी है जिससे तुम ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आ सको। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालो। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपने पेपर्स को रिपीट करती है। क्वेश्चन सेम नहीं होंगे, टॉपिक सेम होता है, रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आप ये निकाल सकते हो कि कौन से टॉपिक्स पर आपको ज्यादा टाइम लगाना है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उस टॉपिक को रट लो, उस टॉपिक को तैयार कर लो। अब आपके जो मान लिया कि अगर मान लिया 100 क्वेश्चंस है, 100 में से आप देख रहे हो कि 15 क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। अब तुमने वही टॉपिक पढ़ लिया, तो क्या हो गया तुम्हारा 15 क्वेश्चन कवर। तो तुमको अगर स्मार्टली तुम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना जान जाओ ना, सीख जाओ ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल करके तुम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास अब बचते हैं कि 36 आवर्स ही बचे हुए हैं, अब क्या करें? तो इस समय अब आपको बुक्स से नहीं पढ़ना है, अब नोट्स से पढ़ना है। नोट्स कैसे बनाने हैं इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप जरूर चैनल पे विजिट करके देखिए कि नोट्स कैसे तैयार करते हैं। सिर्फ नोट्स, अगर नोट्स भी नहीं है तो 1 शॉर्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया हुआ है ना, जो भी सब्जेक्ट आपका है, मान लिया आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखी है, तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस का 1 शॉर्ट वीडियो जाकर के मेरे चैनल पर देख लो। 1 शॉर्ट वीडियो देखो। चैप्टर्स की पूरी थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है अभी तुम्हारे पास, पूरी थ्योरी पढ़ने जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट ओवरव्यू को समझो। ओवरव्यू को अगर तुमने समझ लिया, 1 शॉर्ट वीडियो भी अगर तुमने देख लिया, अगर नोट्स नहीं बनाई है, तो वो आपके लिए एनफ है। इस समय ये आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। इस समय आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस उठा करके पढ़ लोगे, राइट। नेक्स्ट 24 आवर्स तक पहुंचते हैं। अब 48 में से 24 घंटे निकल गए, अब तुम्हारे पास केवल 24 घंटे बचे हैं।
राइट नाउ तुम क्या करोगे? राइट नाउ अब एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल क्या होता है? बुक्स को बंद करो, एक पेपर लो और लिखो, जो भी याद आ रहा है लिखो, फिर उसको कंपेयर करो, जो मिस हुआ है उसको दोबारा से रिवाइज करो। यानी कि आपको अभी क्या करना है? रिकॉल करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें बची हुई हैं, क्या चीज़ें याद नहीं आया, कौन कौन जो याद आया उसको लिख लिया, जो याद नहीं आया उसको फिर से दोबारा से रिकॉल किया कि दोबारा से आप उसको पढ़ रहे हो, बुक्स को याद कर रहे हो। अब अगर 18 घंटे बचे हुए हैं तो अब केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर फोकस करनी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, हर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, इन सब पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आपके पास थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम है ना, ज़रूर जा करके देखिएगा। डेफिनेशंस, डेट्स, थिंकर्स और कीवर्ड्स, ये 4 चीज़ नोट कर लेना। कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक की डेफिनेशन क्या है, डेट्स जो उसमें आए हुए हैं, जो थिंकर्स ने अपने विचार रखे हुए हैं, और कीवर्ड्स, इन 4 चीज़ों को याद कर लेना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। लास्ट के जो 12 घंटे बचते हैं, फ़ोन को बंद कीजिए, यानी कि फ़ोन की जो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, हर साल बहुत सारे फेक क्वेश्चंस वायरल होते हैं और उन फेक क्वेश्चंस के चक्कर में आप अपनी रियल प्रिपरेशन भूल करके बस आप उनके पीछे लग जाते हो और वो आपके एग्जाम में आते भी नहीं है और उससे आपका एग्जाम बर्बाद हो जाता है। तो अपना प्लान मत बदलो, अपने प्लान पे स्टिक रहो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब तुम प्लान बदलते हो तो ना तुम्हारा वो कंप्लीट होता है, ना जो तुमने बनाया था वो कंप्लीट होता है और तुम फंस करके परेशान हो जाते हो। ओके, अगर आपके 8 घंटे बचे हुए हैं तो आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट करो, 1-2 आंसर लिख करके प्रैक्टिस करो कि आप क्या किस तरह से लिखते हो आंसर, कितना टाइम लगता है आपको आंसर लिखने के लिए। इंट्रोडक्शन, बॉडी, एग्जाम्पल, कंक्लूजन, ये 4 चीज़ें किसी भी क्वेश्चन को एक स्ट्रक्चर देती हैं। तो इन स्ट्रक्चर में लिखने की कोशिश करो कि एक क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लगता है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं वो तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता कर लिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने वर्ड्स में लिखने होते हैं, ये सब तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कवर करनी है और ये जो चीज़ें हैं इसको तुम्हें कवर करनी है यहाँ से। ओके, अब बात करते हैं अगर आपके पास केवल 6 घंटे बचे हुए हैं। याद रखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नींद लेना छोड़ देते हैं, वो रात भर पूरी पढ़ाई करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको स्लीप लेना ही है, क्योंकि यहाँ पे स्लीप लग्जरी नहीं है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नींद के बिना ब्रेन इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली रिट्राइव नहीं कर पाता है। अगर आप सोए ही नहीं तो आपने जितना भी पढ़ा है ना, आपके ब्रेन को स्टोर करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, आपका ब्रेन उसको स्टोर करेगा ही नहीं और जब एग्जाम में आप जाओगे आपको रिकॉल ही नहीं होगा। तो स्लीप इज मैंडेटरी, एटलीस्ट 6-7 घंटे की अच्छी नींद जरूर लीजिए। एग्जाम की मॉर्निंग में आपको क्या करना है, सिर्फ 30 मिनट्स रिवीजन करना है, उसके बाद सारे नोट्स, बुक्स, चीज़ें बंद, बहुत ज़्यादा भसड़ नहीं मचाना है। जो आपने नोट्स बनाए हुए थे 30 मिनट्स रिवीजन कर लो, दैट्स इट। इसके बाद सबसे बड़ा सीक्रेट अगर मैं तुम्हें बताऊं जिससे अच्छे मार्क्स आपके आ जाते हैं, वो है कि जो ऐसी चीज़ बता रहा हूं जो आपको शायद किसी टीचर ने नहीं बताया होगा, एग्जाम में हर क्वेश्चन 100% आना ज़रूरी नहीं होता है, राइट? जो आता है उसको 100% कॉन्फिडेंस के साथ लिखना ज़रूरी होता है। आपको कितना आता है कितना नहीं आता है किसी को नहीं पता। अगर आपने 100% कॉन्फिडेंस के साथ लिख दिया अच्छे से तो आपको 100% मार्क्स मिलते हैं। कई स्टूडेंट्स 15 आंसर आधे आधे जानते हैं और कोई स्टूडेंट 8 आंसर को बहुत अच्छे से जानता है। दूसरा स्टूडेंट्स अक्सर ज़्यादा मार्क्स लेकर के आता है क्योंकि वो अच्छे से लिखना जानता है, वो 100% कॉन्फिडेंस के साथ लिखना जानता है। उसने अगर 8 क्वेश्चंस को भी 100% कॉन्फिडेंस के साथ लिखा और बाकी के 8 क्वेश्चंस को उसी कॉन्फिडेंस में उसने बस पिरो दिया ना, तो भी वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो क्या करें? बहुत बार लोगों के क्वेश्चन होता है कि सर अगर किसी का आता ही नहीं है, मेरे को आता ही नहीं है मुझे क्वेश्चन का आंसर, तो क्या करना है? तो सबसे पहली चीज, ब्लैंक मत छोड़ना, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट याद करो कि जब तुम पढ़ाई कर रहे थे, जब तुमने नोट्स लिया, तुमने 1 शॉट वीडियो देखा, क्या कुछ याद आ रहा है इस टॉपिक से लेकर के? कुछ चीजें आ रही हैं वहां से? अगर कुछ भी याद आ रहा है तो उसको लॉजिकल ऑर्डर में लिखो। लॉजिकल ऑर्डर क्या है कि किसी क्वेश्चन को लिखना है तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन, फिर मेन पॉइंट्स, फिर एग्जाम्पल, फिर कंक्लूजन। जहां रेलिवेंट हो वहां डायग्राम और फ्लो चार्ट भी यूज कर सकते हो। डायग्राम और फ्लो चार्ट आपके मार्क्स को इंक्रीज कर देते हैं, मार्क्स को अपने आप बढ़ा देते हैं। अगर आपको 3 नंबर देने थे तो वहां पे एग्जामिनर आपको 5 नंबर देके चला जाएगा अगर आपने डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाया हुआ है तो, राइट? तो इन चीज़ों, स्ट्रेटजियों का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता है, बस एक बॉडी में लिख दो आंसर को। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिनर को अगर गलत भी लगा ये क्वेश्चन तो 2-3 नंबर दे के जाएगा, राइट?
सबसे बड़ी गलती जो मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में ही कि एक गलती जो हर बार स्टूडेंट्स को हरा देता है, वो कौन सी गलती है? वो है कंपैरिजन। वो कंपैरिजन जहां पर आप कहते हो कि यार उसका सिलेबस कंप्लीट है, उसने 10 मॉक टेस्ट दिया हुआ है, उसने 20 चैप्टर रट लिया है, ये सब सोच करके आप अपना कॉन्फिडेंस गिरा लेते हो। और याद रखिए, कॉन्फिडेंस एक बड़ी चीज है। पेपर तुम लिखने जा रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड नहीं, तो तुम्हारे फ्रेंड को क्या है क्या नहीं है उस चीज को दिमाग से निकालो। तुम अपने कॉन्फिडेंस में जाओ कि यस आई कैन डू इट, मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है एंड मैं लिख के आऊंगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका आधा काम कर देता है। अगर आप पैनिक हो ना, कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आपको जो याद भी रहेगा ना, वो भी आपके दिमाग से हट जाएगा। तो हो सकता है कि तुमने इस साल उतनी पढ़ाई ना की हो जितनी तुम्हें करनी चाहिए थी, लेकिन एक पेपर, एक सेमेस्टर या एक रिजल्ट तुम्हारी पूरी जिंदगी डिफाइन नहीं करता है। याद रखना मेरी इस बात को। अब जो टाइम बचा है उसका बेस्ट यूज करो। कल जब एग्जाम हॉल में से बाहर निकलोगे तो कम से कम इतना जरूर कह सकोगे कि मैंने जो कर सकता था मैंने पूरी ईमानदारी के साथ किया है। कभी कभी वही एफर्ट्स रिजल्ट में बदल जाते हैं। अभी अगर तुम बैठ करके तुमने नहीं पढ़ा है, मान लिया तुमने कुछ नहीं पढ़ाई की है, तो अभी यहाँ पे पैनिक होने से कुछ नहीं हो जाएगा ना। अभी जो तुम कर सकते हो, अगर तुमने उस पर फोकस कर लिया तो हो सकता है तुम उस रिजल्ट को चेंज कर दो, बदल दो। अब कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे सिर्फ अपना सब्जेक्ट बताओ कि आप पॉलिटिकल साइंस लिए हो, हिस्ट्री लिए हो, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, एजुकेशन। क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट के टॉप आंसर टाइप क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस, लास्ट मिनट पे कैसे रिवीजन करनी है, ये सारी सीरीज अपलोड करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि सिर्फ अगर 24 घंटे बचे हुए हैं तो कैसे करना है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं इस पे लेके आऊंगा। और मुझे लगता है कि सिर्फ 24 घंटे वाला डेफिनेटली वीडियो लानी चाहिए। इसके बाद अगली वीडियो 24 घंटे वाली आने वाली है। फाइनल रिवीजन प्लान आपका क्या होगा, इससे रिलेटेड जो मैं वीडियो होगा अपलोड आपके लिए जरूर करूंगा। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।